दोस्तों, अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे इस शरीर का वास्तविक मूल्य शरीर के भीतर प्रवाहित हो रहे प्राण चेतना के कारण है। यदि इस शरीर से प्राण निकल जाए तो वही शरीर जिसकी सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए हम दर बदर भटकते हैं, न जाने कौन कौन से कुक करती है हमको करने पड़ते हैं, उसी शरीर को नष्ट करने की जलाने की व्यवस्था हमें बनानी पड़ जाती है। देखो, बात स्पष्ट है कि हमारे जीवन में मूल्य शरीर का कम और प्राण का ज़्यादा है। प्राणों के निकलते ही हम प्राणी नहीं रह जाते बल्कि लाश बन जाते हैं। जो मनुष्य शरीर की वास्तविक संपदा है वो वस्तु स्थिति में इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना के कारण ही है। हम कल्पना करके देखें कि यदि हमारे भीतर प्राण ही न रह जाए तो हमारे सुंदर शरीर, योजनाएं बनाने वाले मस्तिष्क, ये सब के सब ही एक स्थान पर धरे रह जाएंगे। जो हमारी मूल शक्ति है वो प्राण की शक्ति है, और यह प्राण की शक्ति जिसमें जितनी ज़्यादा है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा प्राणवान हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि मनस्वी है, तेजस्वी है, ऊर्जावान है, प्रभावशाली है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि वह बहुत बड़ा प्राणवान है, बहुत बड़ा धनवान है। उदाहरण के तौर पर छोटे से बच्चे को यदि हम देखें तो उसके अंदर का प्राण का प्रवाह उसे एक स्थान पर रुकने ही नहीं देता। पर जैसे जैसे व्यक्ति की मृत्यु पास आती है और प्राण चूकता है तो उसी व्यक्ति के लिए एक एक कदम उठाना भारी पड़ जाता है। इन सारी बातों का सार एक है कि मानवीय जीवन की मूल संपदा प्राण शक्ति के रूप में है। यही गायत्री के महामंत्र का मूल उद्देश्य हमारे शरीर के भीतर प्राण शक्ति का अभिवर्धन करना है। इस तथ्य के केंद्र में जाने की कोशिश यदि हम करें तो हमें यह देखना होगा कि गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उपासना किसे करते हैं। गायत्री मंत्र के अधिष्ठा देवता भगवान सूर्य हैं। यह सर्वविदित है कि इस संपूर्ण सृष्टि को प्राण भगवान सूर्य से मिलता है, सविता देवता से मिलता है। विज्ञान की दृष्टि से भी यही सत्य है कि जीवन का आधार सूर्य है, और अध्यात्म की दृष्टि से भी यही सत्य है कि इस सृष्टि को जन्म देने वाली शक्ति सूर्य ही है। यदि हम कल्पना करके देखें कि यदि एक दिन भगवान सूर्य उदय न हो, उसका प्रकाश न हो, ऊर्जा न हो, उष्मा न हो, तो न तो प्रकाश संश्लेषण होगा, न औषधियाँ वनस्पतियाँ और अनाज उत्पन्न होगा, ना नदियाँ बहेगी, ना वर्षा होगी। ये सब खत्म हो जाएगा। जिस जीवन को आज हम जानते हैं उस जीवन के संपूर्ण स्वरूप का पूर्ण रूपेण अंत हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो गायत्री मंत्र समस्त दृष्टि से समग्र अस्तित्व को समर्पित मंत्र है। भगवान सूर्य के भी दो रूप है। एक स्थूल रूप जो धरती के वायुमंडल का निर्माण करता है, प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा को देने का आधार बनता है, और एक उनका सूक्ष्म रूप है जो प्राणियों का संरक्षण करता है, उनको प्राण ऊर्जा प्रदत्त करता है और इस संसार में प्राण का प्रवाह उत्पन्न करता है। सूर्य की स्थूल ऊर्जा को हम तक लाने के लिए उसकी किरणें के माध्यम बनती है। सभी परिचित यह है कि हमारे शरीर के 3 स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब गायत्री मंत्र की उपासना से हमारे भीतर प्राणों का प्रवाह उत्पन्न होता है तो यह प्राण ही 3 अलग अलग शरीरों में तेज, ओज, वर्चस्व के रूप में जाने जाते हैं। इस प्राण के अभिवर्धन का कार्य जिस शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है, उस प्राण को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी उपासना को भी अनुप्राणित करने की ज़रूरत होती है। बाहर का जो कर्म कांड है, पूजा उपासना है, वो हमारी उपासना का कलेवर शरीर है, और जो हमारी उपासना करते समय भावना है
श्रद्धा है और निष्ठा है, वो वास्तु स्थिति है। हमारे शरीर साधना का प्राण है। कर्म कांड का मूल उद्देश्य तो उस दिशा की ओर इशारा करता है जिस ओर चलने से साधना के परिणाम निकल कर आते हैं, परंतु साधना की सम्यक विधि को ही उसका प्राण कहकर पुकार सकते हैं। यदि वो प्राण उस साधना उपासना में नहीं है तो उसका कोई अर्थ लाभ नहीं निकलता। रेलवे का गार्ड झंडी दिखाता है तब गाड़ी चलती है, पर झंडी मात्र इशारा है, गाड़ी चलती तो उसके इंजन से ही है। वैसे ही गायत्री साधना का प्राण ब्रह्म आंडवर में नहीं, भीतर की आध्यात्मिकता में है। उस आध्यात्मिकता में है जो हमारे ऋषियों में थी, जो आध्यात्मिकता जिसके कारण भारत और भारत की संस्कृति मनुष्य के रूप में देवता की खदान हो गई है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त था। वो आध्यात्मिकता जिसके कारण सप्त ऋषियों ने भी, सभी प्रमुख धर्मों के प्रवर्तकों ने, संतों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, सुधारकों ने, शहीदों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने भारत भूमि को जन्म लेने के लिए, उनके अवतरण के लिए चुना। उसका कारण यह ही था कि वो आध्यात्मिकता भारत के कण कण में विद्यमान थी। जो हम गायत्री उपासना करते हैं उसका प्राण के रूप में वो ही आध्यात्मिकता एक गुड संदेश के रूप में ही विद्यमान है, और उसी के नवोन्मेषण के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।